वेलकम टू मैम की क्लास, जहां होती है टीचिंग इजी और इंटरेस्टिंग। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारी सारी इजी पढ़ाई आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अरे चलो, मैम क्लास में आ गई। आपने लोगों को अक्सर बात करते हुए सुना होगा, जब एक दूसरे से कहते हैं लोग कि भाई आप कार ले लो या फिर एक मकान स्टोरी और बनवा लो, तो दूसरा व्यक्ति कहता है कि भाई मेरे पास इतना बजट नहीं है। या फिर आप मार्केट में जाते हैं, आप जिद करते हैं अपने पिता से, अपने पापा से कि नहीं ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो पिताजी कहते हैं आपके कि भाई इतना बजट नहीं है कि सारी चीज़ें ली जाएं। तो यहाँ पे आपने सुना तो होगा कि बजट क्या होता है। बजट कभी सोचा है आपने ये बजट क्या होता है? उपभोक्ता, उपभोक्ता कौन है ये अभी तक आप समझ चुके हैं कि उपभोक्ता वह है जो उपभोग करता है, जो वस्तु की उपयोगिता प्राप्त करता है। अब उपभोक्ता का बजट ये क्या है? चलिए छोड़िए, हम पहले ये देखते हैं। आपको आपके पिताजी ने 100 रुपये दे करके मार्केट भेजा, आप सुपर मार्केट भेजा है और कहा है कि इस 100 रुपये से आप फ्रूट्स ले आइए। आप जाते हैं मार्केट, आपके हाथ में है 100 रुपये। ये 100 रुपये क्या है? इस समय आपकी आय है, यह आपके हाथ में है। आप मान लीजिए लेते हैं, आपको पसंद है एप्पल और मैंगो, ठीक, ये दो वस्तुएं आपको लेनी है। आप यहाँ जाते हैं, आप याद, और इसका रेट पहले आप पूछते हैं। आप जाएंगे सुपर मार्केट में, सीधे तो ये नहीं कहते भाई 100 रुपये का इतना इतना दे दो, और ये कहना भी बेवकूफ़ी होती है। तो आप पहले पूछते हैं कि सेब के क्या दाम है और आम के क्या दाम है। तो मान लीजिए कि सेब जो है वह आपका 10 रुपये है और आम जो है वह आपका 20 रुपये में है। तो यहाँ पर आप 100 रुपये खर्च करके फ्रूट्स लेना चाहते हैं और ये दो ही फ्रूट्स लेना चाहते हैं जो आपको पसंद है। तो यहाँ आप क्या करेंगे? या तो 100 रुपये का पूरा आम ले लेंगे। आम जब लेंगे तो यह आम कितना आएगा? 100 रुपये में 5। ये कैसे आएगा? 20 रुपये, 100 रुपये, तो यहाँ 5। ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे और कहेंगे कि भाई 100 रुपये में मेरे 20 आम आएंगे। लेकिन यहाँ आपको सेब बिल्कुल नहीं लेना होगा क्योंकि 100 रुपये आपने इस पे खर्च किए। दूसरी तरफ आप या तो पूरा का पूरा ये ले लें, 10 सेब ले लें और आम बिल्कुल न लें। एक उपभोक्ता के रूप में आप यह अनुमान लगाते हैं कि मेरी आय क्या है, दूसरा वस्तु की कीमत क्या है, और इन दोनों के मालूम होने पे आप अपना बजट बना सकते हैं कि भाई हमें ये चीज़ कितना चाहिए और कितना मुझे खर्च करना है। मान लिया कि आपकी आय M है, दो वस्तुएं आम और केला है, इनकी क्वांटिटी X1 X2 है और प्राइस इनकी P1 P2 है। आप मान लिया कि आम की जो X1 है वो मात्रा आप खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ पर कितना आपको खर्च करना पड़ेगा? P1 X1, यानी इसको P1 गुणे X1, यही तो आप खर्च करेंगे। दूसरा, अगर आप केले पे खर्च करना चाहते हैं तो आप कितना खर्च करेंगे? P2 X2, यानी कि P2 गुणे X2। इसे हम सामान्यतः इस रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि P1 X1 प्लस P2 X2 आपकी कुल जो खर्च है वो, अगर आप दोनों चीज़ लेना चाहते हैं तो ये कुल खर्च होगा। अब ये कुल खर्च कितना होना चाहिए, यह आप अपनी आय से कंपेयर करेंगे जो कि M है। कैसे कंपेयर करेंगे? यह कितना होना चाहिए? इसका सीधा सिद्धांत है कि यह आपकी आय के या तो बराबर होना चाहिए या तो फिर कम होना चाहिए, और यही है बजट प्रतिबंध। बजट प्रतिबंध आपको एक लिमिट देता है। यहाँ आपको एक लिमिट मिलती है कि भाई आपके पास जो है आप इससे ज़्यादा तो नहीं खर्च कर सकते। अपनी आय और इसकी कीमतों को कंपेयर करके आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा बजट प्रतिबंध कितना है और उसके अंदर ही आप अपना खर्च करते हैं। हाँ, मान लीजिए कि आपकी आय 100 रुपये है और X वस्तु, दो वस्तु आपको लेनी, X वस्तु की कीमत 20 रुपये और Y वस्तु की कीमत 10 रुपये है। तो यहाँ पे आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन, संयोग प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए पहला संयोग क्या है कि आपने X वस्तु बिल्कुल नहीं ली, 0 ली, और सारा रुपया आप किस पे खर्च कर रहे हैं? वाई वस्तु पे। तो वाई की कितने, 100 रुपये खर्च करने के लिए वाई की कितनी वस्तु लेनी पड़ेगी? 10, क्योंकि इसका दाम 10 है, तो 10 गुणे 10 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। और एक संयोग यह है कि आप मान लीजिए एक वस्तु आप
एक्स की लेना चाह रहे हैं, एक्स लेना चाह रहे हैं, और बाकी आप 8 लेना होगा आपको वाई। तो यहाँ पर आपका पूरा खर्च होगा 100 रुपये, क्योंकि 8 यहाँ पे 80 और यह 20 का है, तो 20 80 और 20 100 हो जाएगा। सी कॉम्बिनेशन, एक और कॉम्बिनेशन मिलता है जिसमें कि हम 2 लेते हैं एक्स वस्तु, तो यहाँ पे हमें वाई का कितनी संख्या लेनी पड़ेगी, 6। यहाँ पे हमारा पूरा खर्च 100 हो जाएगा, क्योंकि एक्स वस्तु 20 गुणे 2 40 और 60 रुपये पूरे 100 हो जाएंगे। इसी तरह डी कॉम्बिनेशन हमें मिलता है, जहाँ पे एक्स वस्तु हम 3 अगर लेते हैं तो वाई वस्तु 4 लेनी पड़ेगी, और ई कॉम्बिनेशन में अगर 4 लेते हैं तो वाई वस्तु हमें यहाँ 2 लेनी पड़ेगी। कुल मिला के खर्च हमारा यहाँ 100 रहना चाहिए। और एफ एक और कॉम्बिनेशन देखते हैं, जहाँ अगर एक्स की 5 यूनिट्स लेते हैं तो हमें यहाँ पे y की 0 लेनी पड़ेगी, क्योंकि x में यानी कि 5 गुणे 20 पूरा 100 हमारा x पे ही खर्च हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इतने सारे संयोग a से लेके f तक के संयोग हम देखते हैं, जहाँ पर हम पूरी आय को खर्च कर सकते। इस तालिका पे आधारित अगर हम ग्राफ खींचे तो यहाँ हम देखते हैं कि जब x वस्तु, जिसे हम x एक्सिस पे रखे हैं, पूरी आय अगर इसमें खर्च कर दी जाए तो x वस्तु का जो क्वांटिटी है वो हमें कितनी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी, 5। और y वस्तु पे पूरी आय खर्च कर दी जाए तो इसकी मैक्सिमम क्वांटिटी हमें यहाँ कितनी मिल रही थी, 10। तो ये जो x वस्तु और 10 वस्तु का जो मैक्सिमम लिमिट है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने पे ये जो रेखा प्राप्त होती है, यही होती है हमारी बजट रेखा। बजट रेखा का समीकरण यहाँ निकल के आता है m बराबर पी एक्स क्यू एक्स और प्लस पी वाई क्यू वाई। यहाँ पे पी एक्स और पी वाई एक्स वस्तु और वाई वस्तु की कीमतें हैं, और क्यू एक्स क्यू वाई उनकी क्वांटिटी है, मात्रा है। तो यहाँ पे मात्रा को कीमतों से गुणा करके जो इन दोनों ही वस्तुओं को जब हम ऐड करते हैं तो वह हमारी आय के बराबर होना चाहिए। ये बजट रेखा का समीकरण होता है। बजट रेखा के इस समीकरण पे हम अपने आंकड़ों को रखते हैं, तो m की जगह पे 100 रुपये जो हमारी आय है, और पी एक्स यानी कि 20 रुपये, और क्वांटिटी हमारी x की क्यू एक्स प्लस 10 रुपये वाई वस्तु की कीमत और इसकी क्वांटिटी क्यू वाई, यहाँ पर ये प्राप्त होता है। यहाँ पे हम इस तरह, यहाँ पर हम इस तरह से भी लिख सकते हैं m बाई पी एक्स बराबर क्यू एक्स, यानी कि 100 बटे 2 बराबर 5। इसका मतलब सारे पैसे x वस्तु पर खर्च करें तो कितनी x की वस्तु खरीद सकते हैं, यहाँ हमें मिल गया 5। सारी कीमत, सारे पैसे जो है अगर x वस्तु पे खर्च करो। इसी प्रकार मिलता है हमारा m बाई पी वाई इज इक्वल टू क्यू वाई, यानी कि 100 बटे 10, यानी जब हम सारा खर्च कर, सारे पैसे y वस्तु पे खर्च करें तो हमें 10 जो वस्तु है वो y की खरीद सकते हैं हम। तो 5 व 10 को मिलाकर जो रेखा प्राप्त होती है वही बजट रेखा होती है। बजट रेखा उन सभी संयोगों को मिला के बनाई जाती है जिसे उपभोक्ता दिए गए आय व कीमत पे खरीद सकता है। ये बात हमें समझ में आ रही है, और इसलिए हम बजट रेखा पे ये सारे बिंदु जिसे वो अपनी आय से खरीद सकता है वो रखते हैं, सारे कॉम्बिनेशन, सारे संयोगों को रखते हैं। इनके अलावा कई और भी संयोग हो सकते हैं, जैसे कि वह खरीदे न 00 या 01 या 02, 03, 04 या 1, 2, मतलब ऐसे इन वस्तुओं की इतनी क्वांटिटी इससे कम भी खरीदी जा सकती है, जिस स्थिति में क्या होगा कि उसकी आय तो पूरी ख़त्म नहीं होगी, खर्च नहीं होगी, लेकिन ये वस्तुएं भी कम मिलेंगी उसे। यहाँ पे वो अपनी पूरी आय को खर्च न कर सकते हुए वो खरीद तो सकता है, लेकिन आय पूरी खर्च नहीं होगी। तो ये सारे जो बिंदु हैं वो इस रेखा के अंदर आएंगी, ये सारे बिंदु इस रेखा के अंदर आएंगे, और ये क्या कहलाते हैं, बजट समूह, ग्रुप्स ऑफ बजट। ये बजट समूह कहलाते हैं। इसे उपभोक्ता खरीद तो सकता है, भले ही आय खर्च पूरी हो या ना हो। अब बात आती है कि बजट सेट में बदलाव कब होता है और कैसे होता है। भाई हमारी जो बजट रेखा है वह मूलतः बनी ही हुई है हमारी आय और वस्तु की कीमतों
पर आय और कीमतों को मिलाकर ही बजट रेखा बनती है। तो हमारी या तो आय में परिवर्तन हो या फिर एक्स वाई वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो तो इस बजट के सेट में बदलाव होगा। भाई हमारा बजट बढ़ सकता है या घट सकता है। मान लीजिए आपके फादर हैं, वो जितना कमा रहे हैं, उनके बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ हो, गेन हुआ हो और वो बहुत ज़्यादा उनकी अर्निंग हो गई हो, तो उनके आय में बदलाव आएगा। तो जितना आप खरीदेंगे और ज़्यादा खरीद सकते हैं। या फिर इनकी कीमतों में बदलाव आ जाए, भाई मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं, मान लीजिए आपको आम केला चाहिए, वो सस्ते हो गए, तो भी आपकी बजट रेखा जो है वह आपकी उतनी ही आय से आप ज़्यादा वस्तुएं खरीद लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो बजट लाइन है, लिमिट है, वो शिफ्ट हो सकता है। जब एक उपभोक्ता की आय बढ़ती या घटती है तो उसके बजट सेट में परिवर्तन होता है, बजट रेखा शिफ्ट होती है। अब पहला जो कंडीशन है ए, वो हम देखते हैं जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है। जब आय बढ़ती है तो वह दोनों ही वस्तुओं का जो कंजप्शन है, उपभोग है, वह बढ़ा देता है और इसकी बजट रेखा जो है वो ऊपर को शिफ्ट हो जाती है। यानी वह पहले की अपेक्षा, पहले मान लिया कि वह y1 x1 वस्तु, जो बजट रेखा लाइन थी वो y1 x1 थी, वो शिफ्ट होके y2 x2 हो जाती है। ये पूरा का पूरा यह प्रदर्शित करता है कि अब वह x1 x2 और y2 ज़्यादा मात्रा x और y वस्तु की ले सकता है। यहाँ पर इसके ढाल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। दूसरी तरफ अगर आय घट जाती है, आय घटने पे क्या होगा कि यह जो बजट रेखा है वह नीचे की ओर शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि अब वह y और x वस्तु की पहले की अपेक्षा कम मात्रा ले सकता है क्योंकि उसकी आय घट गई है। जब वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होता है तब भी बजट सेट में बदलाव होता है। अब यहाँ माना कि y और x वस्तु है, यहाँ पे अगर x वस्तु का जो दाम है वह घट जाता है। जब घटता है तो यह जो बजट सेट है वो इस तरीके का हो जाता है। यानी कि x वस्तु की मात्रा हम बढ़ा देते हैं, वो हमारी आय में ज़्यादा आती है तो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। यानी कि उसका ये जो बजट रेखा है वह सपाट ज़्यादा हो जाता है, उसका ढाल कम हो जाता है। और यही जब x की कीमत में बढ़त होती है तो इसकी रेखा कुछ यूँ आती है, यानी कि ये ज़्यादा स्लोप इसका बहुत ज़्यादा हो जाता है और यह खड़ी रेखा के रूप में आती है, इसका ढाल हो जाता है क्योंकि इसकी उसी आय में हम इसे कम पाते हैं, इस वस्तु को कम खरीद सकते हैं। एक उपभोक्ता का इष्टतम चयन कहाँ पे होता है? उसकी जो बजट रेखा है उस पर ही उसका इष्टतम हो सकता है। बजट रेखा के नीचे बिंदु की तुलना में बजट रेखा पर हमेशा ऐसा बिंदु होता है जिसमें दोनों वस्तुओं से कम एक की मात्रा तो अधिक होती है और दूसरे की कम भी नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि उपभोक्ता एक दिष्ट मोनोटोनिक प्रेफरेंस वाले इस बिंदु को अधिमानता प्रेफरेंस देता है। अब यहाँ पे हमें ये अब पता करना है कि भाई इस बजट बिंदु पे भी कहाँ होता है। तो ये बजट बिंदु पे उस इंडिफरेंस कर्व पे होगा जो कि इसके ऊपर स्थित होगी। ऐसा क्यों? देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि IC1, IC2 और IC3 ये 3 इंडिफरेंस कर्व हैं। भाई IC3 तो हमारे वश के बाहर की चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये भाई हमारे बजट में आती नहीं, बजट रेखा के बहुत ऊपर है। अब बजट रेखा के नीचे ये जो इंडिफरेंस कर्व है, यहाँ के बिंदु जितने भी हैं वह बजट सेट से अंदर के हैं, बजट समूह के हैं, जिस पे खर्च करके कुछ ना कुछ आय बच जाएगी। तो ये भी हमें उच्च इष्टतम चयन नहीं देता है। यहाँ के जो भी बिंदु हैं वह बजट सेट के अंदर के हैं। दूसरा IC2 जो है वह इस बजट रेखा पे स्थित है और उसका ये जो बिंदु है वो इक्विलिब्रियम का होगा, यानी कि उपभोक्ता का इष्टतम चयन का होगा। इस बिंदु पे बजट रेखा को एक अंधिमान वक्र जहाँ स्पर्श करता है वही उपभोक्ता का इष्टतम चयन हो जाता है। तो भाई हमें भी पढ़ाई करके अपने इष्टतम पढ़ाई के स्तर पे पहुंचना है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।